एक समय की बात है, एक गरीब व्यक्ति किसी बनिए के यहाँ पर काम करता था और बनिया उसे जो पैसे देता उससे वे 4 रोटी बनाता था। लेकिन एक रोटी गायब हो जाती। अब हुआ क्या, उसने सोचा कि एक रोटी कौन ले जा रहा है। उसने रोटी बनाने के बाद निगरानी रखना शुरू कर दिया और देखा कि एक चूहा आता है। चूहा मोटा हट्टा कट्टा था, रोटी लेकर चला जाता था। एक दिन उस व्यक्ति ने उस चूहे को पकड़ लिया और कहा कि मुझे 4 रोटी का खर्चा मिलता है, उसमें से एक रोटी तू ले जाता है, मेरा खाना कम पड़ जाता है। चूहे ने जवाब दिया, हे भले मनुष्य, मैं अपने हक का खा रहा हूँ और तू अपने हक का। उस चूहे ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान महात्मा बुद्ध कर सकते हैं, जो उस पहाड़ी के पीछे रहते हैं। वे व्यक्ति बुद्ध की तलाश में चल दिया और सोचने लगा कि मैं देखूं कि इस समस्या का हल क्या है। जैसे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है उसे एक दंपति मिलता है। वे उससे कहता है कि हे भले मनुष्य, आप कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। वे बोला कि मेरे एक प्रश्न का जवाब भी उनसे पूछना है। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे एक प्रश्न का जवाब भी बुद्ध से पूछते आना कि मेरी बेटी है, वे बोल नहीं सकती, जवान हो गई है, उसकी शादी करनी है, कोई लड़का नहीं मिल रहा, कोई उपाय बताने का कष्ट करे। उसने कहा ठीक है। वे जैसे आगे बढ़ता है एक बर्फ का पहाड़ दिखाई देता है। वहाँ पर एक तपस्वी 1000 साल से तपस्या कर रहे होते हैं। वे उस व्यक्ति को रोककर कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो। वह व्यक्ति बोला कि मैं महात्मा बुद्ध से एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। वे तपस्वी बोला कि मेरा भी एक सवाल पूछते आना कि मैं यहाँ 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है तपस्वी, और वह आगे चल दिया। जैसे ही उसने पहाड़ पार किया उसे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी। नदी पार करने ही की सोच ही रहा था कि उसे एक कछुआ दिखाई दिया। कछुआ बहुत बड़ा था। कछुए ने उस व्यक्ति को देखते ही पूछा, हे भले मनुष्य, कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन यह नदी मेरा रास्ता रोक रही है, मैं क्या करूँ। कछुए ने कहा कि आप मेरे एक सवाल का जवाब महाप्रभु से पूछ लो तो मैं आपको नदी पार करा दूंगा। उसने खुशी पूर्वक कहा कि बताओ। उसने कहा कि मैं 500 वर्ष से जी रहा हूँ, परंतु मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, ये मेरी अभी तक की इच्छा पूरी नहीं हुई। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। कछुए ने उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करा दी। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उसने वहां का नजारा देखा। वहां बहुत सारे लोग अपने सवाल पूछने के लिए खड़े थे। मेहताब बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति मेरे से 3 सवाल पूछ सकता है, परंतु उस व्यक्ति के पास 4 सवाल थे, एक उसका अपना स्वयं का और 3 अन्य लोगों के। उसने सोचा मेरा सवाल तो खाने पीने का है, वे तो मैं कमा कर खा सकता हूँ, लेकिन इन तीनों सवालों को जीवन से संबंधित है। मैं इन तीनों का सवाल पूछ लेता हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पहला सवाल, एक जवान लड़की, वह बोल नहीं सकती, उसका उपाय बताइए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि उसकी शादी करवा दो, वो बोलने लगेगी। दूसरा सवाल, एक तपस्वी 1000 साल से तपस्या कर रहा है, उसको स्वर्ग कब मिलेगा। उसने कहा कि उसके पास एक छड़ी है, वह छड़ी को फेंक दे तो उसे स्वर्ग मिल जाएगा। तीसरा सवाल, एक कछुआ है, उसको ड्रैगन बनना है, वह कब बनेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि उसको बोलना कि वह अपना कवच उतार दे, वह ड्रैगन बन जाएगा, बस फिर क्या था। वह व्यक्ति आया और कछुए को बोला कि आप अपना कवच उतार दो, आप ड्रैगन बन जाओगे। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा, कवच के नीचे से हीरे निकलने लगे। वे सारे हीरे उस व्यक्ति ने इकट्ठे करके अपने पास रख लिए और कछुआ ड्रैगन बनकर उड़ गया। वह व्यक्ति हीरे लेकर आगे गया। उस तपस्वी से बोला कि आप तपस्वी, आप अपनी छड़ी को फेंक दो, आप एक स्वर्ग में पहुंच जाओगे। उस व्यक्ति ने अपनी छड़ी फेंक दी और वह स्वर्ग में पहुंच गया। उस व्यक्ति ने वह छड़ी उठा ली। जैसे ही उसने छड़ी उठाई, वह महान जादूगर बन गया। उसके बाद उस लड़की के पिता के पास पहुंचा, जो 20 साल से बहरी थी। उसने कहा कि हे महात्मा, इस लड़की की शादी करा दो, इसकी समस्या खत्म हो जाएगी। उस लड़की के पिता ने कहा कि तेरे से अच्छा वर कहाँ मिलेगा, और उस व्यक्ति ने उसकी शादी उस व्यक्ति से करा दी और कहा। वह लड़की बोलने लगी। कहानी से शिक्षा, आप कभी भी अपने स्वार्थ के लिए मत सोचो, दूसरों का भला करो, भगवान आपका भला करेगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय नागरिक तक यह कहानी पहुंच सके।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों हमेशा सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।